हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। जितना भी एक्सरसाइज 10.2 का है आज एक वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर्स। पहला दे रखा है हमें ए वेक्टर, ए हम सॉल्व करेंगे, फिर बी सॉल्व करेंगे, फिर सी। तो पहले करते हैं ए सॉल्व। ए वेक्टर क्या है हमारा, एक आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। अगर इसको हमें कंपेयर किससे करना है, ए वेक्टर से, क्या होता है इसका, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। अब इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, ऐसे करके, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे हम, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो वहाँ से कितना आ जाएगा, √3। तो पहले आ गया आपका मैग्नीट्यूड ए। अब निकालना है हमें बी का मैग्नीट्यूड। तो बी क्या दे रखा है, देखो हमें बी हमें दे रखा है 2 आई कैप माइनस में 7 जे कैप माइनस में 3 के कैप। इसे हम कंपेयर करना है बी वेक्टर से। तो पता है क्या होता है, ये एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 2 हो गई। वाई की वैल्यू कितनी हो गई, -7 हो गई। और जेड की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, -3 हो गई, ठीक है। ये -7। अब देखो क्या करेंगे हम, देखो माइनस का था ना इसलिए हमने माइनस लिखा 7। जेड की वैल्यू कितनी है, -3 है। अब देखो आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। एक्स कितना है हमारा, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। वाई कितना है, -7, तो -7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जेड कितना है, -3, तो -3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। देखो -7 को -7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। 9 4 13, 49 कितना हो जाता है, 62। अब हम चलते हैं आगे। अब निकालते हैं हम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बिल्कुल आसान है। देखो सी वेक्टर में गिवन क्या है, 1/√3 आई कैप प्लस में 1/√3 जे कैप माइनस में 1/√3 के कैप। सबसे पहले इसको कंपेयर करो। तो कंपेयर ऐसे करते हैं हम, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/√3। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3। और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 1/√3। अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना बिल्कुल सिंपल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। एक्स कितना है आपका, 1/√3, तो 1/√3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। वाई कितना है आपका, 1/√3, तो 1/√3 क्या, √3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जेड कितना है, माइनस में 1/√3, तो -1/√3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। देखो √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। √5 को √5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो ध्यान से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, √3/3। तो 3 से 3 √1 कितना, सभी को पता है कितना आता है, 1। तो हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, हमने सभी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। समझ में आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं था। बस मैम इसमें हमें मैग्नीट्यूड निकालना था, ठीक है। हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फिर बी वेक्टर का निकाला, फिर उसके बाद सी वेक्टर का। अब हम चलते हैं, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है हमें, 2 डिफरेंट वेक्टर लिखो, ठीक है। तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। मतलब कि जब उसको करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालोगे तो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो क्या, जब वैल्यू सेम लोगे, आगे पीछे ले लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ए वेक्टर ले लिया हमने, एक्स, जैसे मान लो एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, ये होता है, ठीक है हमारा। तो लेट फर्स्ट वेक्टर के हम ले रहे हैं ए वेक्टर। लेट फर्स्ट वेक्टर को हमने मान लिया ए वेक्टर, वो क्या हो जाएगा हमारा, कुछ भी ले ले, 2 3 4 5, 2 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 3 के कैप, ठीक है। अब सेकंड वेक्टर क्या लेते हैं हम, बी वेक्टर लेते हैं। सेकंड वेक्टर क्या है हमारा, बी वेक्टर, आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप। अब देखो अगर मैं इसको निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस में 1 प्लस में 3, यहाँ भी क्या जाएगा, 1 प्लस में 2 प्लस में, देखो 2 1 3 1 3 6, 1 3 3 6। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा, दोनों का सेम ही आएगा ना, ये थोड़ी दोनों का अलग अलग आएगा।
इसने बोला था दो डिफरेंट वेक्टर लिखिए, दोनों क्या अलग अलग वेक्टर है, अपन का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, वो सेम ही आएगा। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से आपको, ठीक है। बोलोगे तो मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा दूंगा, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, पूछेगा भी नहीं, बस आपको डिफरेंट वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ऐसे तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर। अब इसने अगली बार हमसे क्या बोला, सेम मैग्नीट्यूड, इस बार क्या बोला, डायरेक्शन क्या होना चाहिए सेम, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होता है, और उसमें आई कैप है तो इसमें भी क्या होता है, ये आई कैप। तो सबसे पहले हम, जैसे हमारा ये वेक्टर है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, हम एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड की कैप लिखते हैं। लेट फर्स्ट वेक्टर को हमने क्या मान लिया, ए वेक्टर मान लिया। लेट फर्स्ट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्या मान लिया हमने, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। सेकंड वेक्टर का हमने क्या मान लिया, यहाँ पे सबके हमें थ्री आई कैप ले लिया, थ्री आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। अगर मैं इसमें से तीन कॉमन ले लूँ तो क्या दोनों सेम है ना, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, देखो बस मैग्नीट्यूड अलग आएगा इसका, ठीक है, पर डायरेक्शन क्या होगा दोनों का सेम होगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या है आसान है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो डैट दी वेक्टर्स टू आई कैप प्लस में थ्री जे कैप एंड एक्स आई कैप प्लस में। तो देखो हमें पहले पहले ए वेक्टर क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है टू आई कैप प्लस में थ्री जे कैप दे रखा है, और बी वेक्टर हमें क्या दे रखा है एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। अब देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 दिख रहा है सामने से, देखो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो एक्स कितना हो जाएगा 2, और वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो वाई कितना हो गया 3 हो गया। आसान था कि नहीं, बिल्कुल आसान था। अब चलते 5वें पे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स विद इनिशियल पॉइंट 2,1। और देखो ये लाइन है, ठीक है, ये जो इनिशियल पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है उसको मान लिया हमने ए, ये कितना दे रखा है हमें 2,1, कितना दे रखा है हमें 2,1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2,1। जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो कितना है हमारा बी, ये कितना दे रखा है -5,7, कितना